हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज हम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के जीवनी के बारे में बताएंगे कि बाबा साहेब अम्बेडकर कैसे जन्म से लेकर मृत्यु तक कैसे स्ट्रगल किए थे, और मोटिवेशन के थ्रू बताएंगे कि हम लोग को जो भगवान बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की पूरा डिटेल से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बाबा साहेब हमारे भगवान थे, क्योंकि कानून और संविधान बाबा साहेब ने ही लाए थे। और बाबा साहेब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश के महुआ नामक स्थान में हुआ था। आज से 133 वर्ष पहले अंग्रेज के गुलाम हम लोग थे। तो अंग्रेज के गुलाम हम लोग थे। तो उस टाइम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हम लोग उस टाइम से आज तक हम लोग को इस दर पीढ़ी इतना स्ट्रगल करके हम लोग को इतना आगे बढ़ा दिया कि क्या ही बताएं। अब उसके बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पिता का नाम रामजी राव थे और माता का नाम भीमाबाई। तो आप उसके कार्य के बताते कि वो स्ट्रगल कैसे किए थे। अब बाबा साहेब जब स्कूल में जाए, जैसे कि वो उसके पिता एक मिलिट्री थे, तो उसके वहाँ तनख्वाह कम दिया करता था। तो तनख्वाह कम दिया करता था, तो इसीलिए वो सितारापुर चले गए और वहाँ से वो सोचे कि नहीं, हम अपने तीनों बेटों को पढ़ाएंगे। तो इसीलिए वो पढ़ाने के लिए स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए वो गए। अब स्कूल में दाखिला दिलाने के लिए जब वो गए तो वो साफ इनकार कर दिए कि नहीं, हम नहीं, तुम निम्न जाति के लोग हो, अछूत जाति हो, तो नहीं, हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे, और इसीलिए उसको नहीं लिया। बाकी बात इधर उधर से करने से एक टीचर थे जो कि बोला ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम पढ़ाई दे देंगे, मगर स्कूल के अंदर में इसको अलाउ नहीं करें, क्योंकि अगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को स्कूल के अंदर अलाउ कर देते तो पूरा समाज उसको गांव से निष्कासित कर देते। क्योंकि एक छुआछूत का तब से आ गया है कि ये दलित है, दलित के आगे खाना नहीं खा सकते हैं, दलित अछूत होता है, जो कि ये छुआछूत का जो परंपरा था इसलिए आया था क्योंकि मुग़ल हम लोग को काम बांट दिया गया था। जैसे कि होता है ना कि आपका काम ये हुआ, जैसे कि सबका काम बांटा गया था। तो जो अछूत था, SC कास्ट, दलित, तो उसका एक काम दिया गया था, क्या, जो तुम चमड़ा का काम जो है तो तुम लोग करो। तो चमड़ा का काम करेगा हम लोग, जैसे कि चमड़ा का काम अगर दलित करेगा तो कहाँ करेगा वो, तो अगर गांव में करेगा तो पूरा गांव गंदा, जैसे कि सेंट आएगा, बेभद्र सेंट आएगा। इसीलिए वो बोला कि ठीक है, तुम लोग जंगल में करो, ठीक है, तो जंगल में करो। तो वो सब चले गए जंगल में करने के लिए, निम्न जाति के लोग। अब निम्न जाति के लोग अगर जंगल में चले गए तो वहाँ से जब हो गया, जब वहाँ का वो सब काम करते थे, तो वहीं गड्ढा उड्ढा खोन के और उसका व्यापार करते थे, और व्यापार करके यहाँ तो इसीलिए कुछ कीटाणु या कुछ बीमारी फैलने लगा, रोगों का पूरा संभावना होने लगा। तो बीमारी फैलते जब फैल गया, तब इसीलिए वो सबका आने नहीं देता था कि आप लोग कभी इधर मत आइए कि गांव में दाखिला न दे। तो इसीलिए वो सबको अलग ही रखा जाता था। तो इस मुग़ल वो छोड़ दिया। बाकी बात जो ब्राह्मण थे वो अपना लिया कि नहीं, ये अछूत है, अछूत के साथ हम लोग ये सब नहीं कर सकते हैं। बाकी बात, अछूत के साथ हम लोग खाना नहीं खा सकते हैं। इसीलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को स्कूल में दाखिला नहीं दिए। स्कूल में जब दाखिला नहीं दिए तो
बस बोले कि बाहर में बैठ के ही पढ़ो। तब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर बाहर में बैठ के और सिद्ध लगन से वो पढ़ने लगे। बाकी बात उसके बाद वो बात की कि ठीक है, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक चीज़ का वो जो लेडीज़ थी तो उसको आगे बढ़ाना चाहते थे, और जो पुरुष एक समान, दोनों को एक समान करने के लिए वो एक नेता के रूप में या कानूनन वो उसको आगे बढ़ाना चाहता था। तो इसीलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने विदेश की लड़ाई में महात्मा गांधी के कंधे में कंधे दे के उससे सलाह किए थे, और बाकी बात वह हिंदू सिविल कोड भी लागू किए थे। और भारतीय संविधान का निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ही है, और उससे रामाबाई से शादी हुआ था। रामाबाई उसकी बीवी थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पास तो उतना पैसा था नहीं, क्योंकि वो तो गरीब परिवार से बिलोंग करते थे, तो उतना पैसा लाता कहाँ। तब क्या किए थे कि किसी से हेल्प लेने के लिए, जैसे कि हम लोग का ज़माना अभी जो महाजन है ना, उस टाइम वो किसी से मांगने गए पैसा, तो हालांकि कोई नहीं दिया, महाजन कोई नहीं दिया कि नहीं हम लोग आप लोग को पैसा नहीं दे सकते, क्योंकि आप लोग अछूत हो, इसीलिए आप पैसा आप लोग को नहीं दे सकते हैं। इसीलिए वो वहाँ से चल दिए कि ठीक है, अब नहीं दिए। तब ये महाराज जो सयाजीराव गायकवाड़ था, महाराज सयाजीराव वही उसको पैसा दिए और बोले कि ठीक है जाओ तुम पढ़ो, क्योंकि हम गरीब का थोड़ा सा मसीहा थे, तो वो गरीब को आगे बढ़ाना चाहता था। तो उसके लिए वो 5 से 6 में गए बाबा साहेब अम्बेडकर। उसके बाद मिडिल स्कूल पास करके वो हाई स्कूल में दाखिला दिया। तब तक वो 25 रुपया उसको छात्रवृत्ति के थ्रू दिया करते थे। उसके बाद कॉलेज में एडमिशन करा के उसके बाद लंदन चले गए, और वहाँ से पढ़ के बाबा साहेब अम्बेडकर जी जब वो आए, जैसे कि जब वो आए भारत, तो भारत में आके वो जो फ़ोन किया था जहाँ आके वो रुकना था, वहाँ आके जब वो रुका ना, तो बोला था कि ठीक है तुम लेने आ जाना। तो चिट्ठी जब भेजा था तो लेने के लिए उसको लेने के लिए कोई नहीं आया था, जो कि पहले ही बोल दिया था। क्यों नहीं गया था? क्योंकि अछूत था। उतना डिग्रियाँ पाने के बाद भी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सोशलॉजी, ये सब डिग्रियाँ पाने के बाद भी वह उसको लाने के लिए नहीं गया, और शिक्षा ग्रहण करके आया था फिर भी लेने नहीं गया, क्योंकि अछूत के कारण से। उसके बाद एक उसको पद मिला था जो कि भारत में, और वहाँ जब वो अपना ऑफिस जाता था तो खुद अपना वो पानी लाता था, क्योंकि उतना वो जो चपरासी था वो भी उसका जो था फाइल ऐसे फेंक के दिया करता था कि नहीं बोल तुम अछूत हो, नहीं दे सकते हैं, और जो पानी नहीं पी सकता है फिर भी था उतना। तब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने सोचा क्या इतना अगर पढ़ाई का क्या विषय, जब अभी तक अछूत है। तो उसके बाद जो भारत एक बार आए थे किम जोंग, तो उससे एक बार अछूत के बारे में बात किया था, तो उस टाइम नहीं सुना था। तो इसका विरोध में एक महात्मा गांधी जो थे वो, जैसे कि महात्मा गांधी ने बोल रहा था कि धर्म मत बांटो। तो उस टाइम में जेल में था, तो वहीं से उस चिट्ठी लेके भेजा कि भीमराव, बाबा साहेब भीमराव को चिट्ठी लिखा कि धर्म मत बांटो, आप मेरा मृत्यु आपके ही हाथ में है। फिर भी वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नहीं माने, और किम जोंग से बात करके अब
किम जॉन जो थे वो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की बात एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके वो आगे बढ़ाया। उसके बाद बाबा साहेब ने संविधान का लिख के और एकजुट होके एक तालाब में पानी पीने के लिए जैसे कि इकट्ठा किए और बाबा साहब सोचे कि क्यों नहीं हम भी वोटिंग करा सकें, और इसके थ्रू वो बाबा साहब गए और पानी जो तालाब में था तो सबको एकजुट लेके गया, जो कि हम लोग के ऊपर कोई कुछ बोल ना सके, तब जाके पानी पिया। तब उसी लिए गरीबों की मसीहा अब बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर हो गए थे। तो बाबा साहेब ने अपना जर्नी को इस तरह से स्टार्ट किए, और फिर भी महात्मा गांधी उस बाबा साहेब को इतना ही बोल रहे थे कि नहीं, धर्म को मत बांटो। तब बाबा साहेब जब वहाँ से जब आए थे, जब लंदन से लौट के आए थे, तो वहाँ जब कोई लेने के लिए नहीं आया था, आप लोग को बताएं कि वहाँ लेने के लिए नहीं आया था, तब क्या किया कि वह एक स्कूल में ठहरा नहीं, जैसे टूटा फूटा स्कूल था तो वहीं ठहर गया। और वहाँ जब गया तब वहाँ देखा कि जात के नाम पर उसको मार भगाया था, रात में उसको मार भगाया जात के नाम पर। तो ठीक है, बोला कि अभी होता है क्या कि बाबा साहेब के सपोर्ट में अभी हिंदू मुस्लिम सब सपोर्ट करते हैं। तो बोला ठीक है, ये हिंदू कास्ट में जाति धर्म होता है, तो चलो हम लोग मुस्लिम के यहाँ ठहरते हैं। तो मुस्लिम के यहाँ ठहरे तो वहाँ भी देखा कि जाति पात हो रहा था, वहाँ भी अछूत माना गया। तब बाबा साहेब वहाँ भी नहीं रुके, उसके बाद गए चर्च के पास गए, तब वहाँ देखे कि वहाँ भी जात पात हो रहा था, जो कि मार के भी भगाया था। तब चर्च के पास गया, देखा कि मार के भगा दिया। तब क्या किया कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने तब 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपनाया, और बौद्ध धर्म अपनाते हुए भिक्षुक बन के वह प्रण लिया कि आप सबका समान। इसलिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने अब बौद्ध धर्म अपनाया था, क्योंकि वो समानता का अधिकार था, और वो भी चाहता था कि समानता का अधिकार सबको मिले, जो कि अनुच्छेद 15 में लिखा भी गया था। तो बाबा साहेब ऐसे अपना बाबा साहेब का एक पुत्र था, बाकी बात सब तो मर गया था, तो अश्वत्थराव थे। तो इतने हम बताना चाहते थे कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के जर्नी और जीवनी के बारे में। तो इतने, अगले वीडियो में मिलते हैं।